किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने एकता का परिचय देते हुए किसान की जीत का झंडा परचम लहराने के लिए हमारे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास किया और सहयोग के तौर पर किसान एकता में अपना योगदान दे करके ग्वार भाव के अंदर जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ाने का काम किया। साथियों, मैं आपको ग्वार भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ग्वार के अनेक रूप बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा सुनिए और समझिए, क्योंकि मैं जिस मुहिम पर चला हूं, जिस मुहिम के लिए आपसे विनती और प्रार्थना कर रहा हूं, वो एक मुहिम यदि हमारी कामयाब होती है तो अनेक जिनसों के भाव लेने में हम कामयाब होंगे। सबसे पहली बात, आपने अराइवलें घटाई और कल की अराइवलें जो 12,100 बोरी की आई, और उस अराइवलों के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारी भरकम माल व्यापारियों का था। किसानों ने अपना ब्लॉक करके चाबी अपने जेब में रखी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि ये बातें आपको ठीक लगती हों, आप इनसे समर्थन करते हो, आप इनसे सहमत हो, तो आप अन्य किसानों तक इस बात को शेयर करें और हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ संपर्क करके, उन्हें सब्सक्राइब करके, जोड़ करके हमारे किसान हित में जागरूकता लाने का काम करें। साथियों, आप सभी को पता है कि ग्वार ने किसानों, छोटे व्यापारियों, मध्यम कमीशन एजेंटों, स्टॉकिस्टों को भारी भरकम नुकसान किया है। मैं लगातार 2.5 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ, परंतु आप सब ग्वार को ग्वार समझ रहे हैं, परंतु मैं ग्वार को ग्वार नहीं समझ रहा हूँ। मैं इसलिए ये मुहिम चला रहा हूँ। ये क्यों नहीं चला रहा हूँ, पूरी बात बताऊंगा। साथियों, 2-3 दिन से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो 500% टैरिफ की बात कही, बाजार के अंदर हड़कंप मचा, बाजार को गिराया गया। और मेरे पास बहुत लोगों ने फोन भी किए, कुछ लोगों ने अपशब्द का प्रयोग भी किया, परंतु आज फिर ग्वार ने 200 रुपए की छलांग लगाते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलने की कोशिश की है। साथियों, ना मैं घटाने वाला हूं, ना मैं बढ़ाने वाला हूं, ना मैं बेचने की कह रहा हूं, मैं ना रखने की कह रहा हूं, परंतु मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि ग्वार है क्या। इसका नाम ग्वार तो है, परंतु इस ग्वार की आमदनी कितनी है, जरूरत इसकी कितनी है, ये किस किस काम में आता है। साथियों, 2011 के अंदर जो तेजी बनी थी, उस टाइम मैंने आपको बार बार कहा है कि डॉलर के भाव 45 रुपए थे, आज डॉलर 90 रुपए है। विदेशों में ये बहुत सस्ता पहुंच रहा है। एक बात, जिस टाइम केवल गम की जरूरत थी, परंतु साथियों आज ये फूड आइटम बन चुका है। चूरी और कोरमा की भारी भरकम मांग चीन और अमेरिका जैसे देशों में निकल के आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका 500% टैरिफ लगा देगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट सीधी बात बता देना चाहता हूं कि यदि अमेरिका 500 तो क्या 1000% टैरिफ भी लगा दे तो भी ग्वार के भाव को दबा नहीं सकता। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी? कि जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है। जो टैरिफ बढ़ा सकता है वो टैरिफ घटा भी सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर के ऊपर दे दूं कि जब भारत की सरकार को हमारी नरमा या हमारे कॉटन की कमी हमारे भारत में देखने को मिली, तो उन्होंने 30 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री करके बाहर से आयात करने का काम किया, और जो ही 30 दिसंबर खत्म हुआ, उन्होंने 11% ड्यूटी लगा करके कपास नरमा के भाव को सहारा देने का भी काम किया। आप इस भ्रम में मत रहिए साथियों कि अमेरिका किसी भी प्रकार से ग्वार के भाव को दबा करके उसे चबा सकता है, परंतु ग्वार का भाव लेना किसानों, छोटे व्यापारियों, स्टॉकिस्टों के हाथ में है। यदि वो अपना माल होल्ड करके चलेंगे, बाजार में जरूरत के हिसाब से माल काटेंगे, नियमित रूप से अपने माल की सप्लाई बाजार को देंगे, तो 1000% भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि आज जिन भावों के अंदर आप ग्वार को अपने मंडियों में बेच रहे हो साथियों, वो जायज भाव नहीं है। और क्यों नहीं है यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर केवल 10% क्षेत्र ऐसा है कि जिसके अंदर ग्वार पैदा होता है। एल नीनो का साया ऊपर से मंडरा रहा है, फसलें लगातार कमजोर होती जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब नवंबर का डाटा 28,000 टन का था, दिसंबर का जो 36,000 टन का आने की जो बात कही जा रही है, साथियों यदि 36,000 टन जाएगा तो 4.25 लाख गम का एक्सपोर्ट होगा।
और घरेलू डिमांड इसमें जोड़ दी जाए तो 5.5 और 6 लाख टन की खपत यदि गम की चूरी कोरमा आदि की होगी तो इसकी पूर्ति 2026 में किसी भी हालत में नहीं हो सकती। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टॉक बहुत है। साथियों, 15 साल हो चुके हैं, इतना भारी भरकम स्टॉक ना ही तो कहीं रहता है, ना ही कहीं दिखता है, तो ना कहीं टिकता है। भारी भरकम माल बाजार के अंदर मंदे के अंदर लूट लिया गया है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है, इस बात का मुझे पता नहीं, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आज आमदनियां 12,000 हो चुकी हैं। यदि फसलें भारी भरकम होती, यदि 1.5 करोड़ बोरी का उत्पादन होता तो ये आमदनियां 12,000 नहीं होती, ये आमदनियां 30-40 हजार बोरी प्रतिदिन की होती। आज बाजार के अंदर 32 और 33 लाख बोरी केवल और केवल माल आया है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बाजार में आया है, जो इस सीजन का आया है। इसमें भी कम से कम 7 और 8 लाख बोरी पुराना ग्वार है। नया ग्वार 20 और 22 लाख बोरी बाजार के अंदर आया है। आमदनियां बेहद कमजोर है, स्टॉक बेहद नील होता जा रहा है, लाइन खाली होती जा रही है। डिमांड साथियों, आपके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैं आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। एक बात आप नोट कर ले, आपके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? कोई भी आदमी यह बता दे कि मेरे घर के खर्चे घट रहे हैं। जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो फिर मान के चलो कि डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी, खपत क्यों नहीं बढ़ेगी? टेक्सटाइल उद्योग हो, कागज उद्योग हो, फूड आइटम हो, कोरमा चूरी पशुओं के लिए हो, मछलियों के फिश के लिए हो। और आखिर में एक बात सपट तौर पर कह दूं कि पूरी दुनिया तेल और गैस की लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका और रूस जैसे भारी भरकम बड़े बड़े देश तेल के लिए एक दूसरे के ऊपर मरने मारने को तैयार हैं। तो तेल और गैस की खपत कभी कम नहीं हो सकती, और यदि तेल और गैस की खपत कम नहीं हो सकती तो ग्वार गम की डिमांड भी कम नहीं हो सकती। समय लग सकता है, मैं ये नहीं कहता, मैं तारीख भी नहीं देता, समय लग सकता है, परंतु ग्वार के जायज भाव किसान को मिलके रहेंगे। ये विश्वास के साथ कहता हूं। आपको जो भाव पसंद आए बेचते हैं। मंदी आई, कुछ लोगों ने हाहाकार मचाया, फोन पर ये कर दिया, आज 200 रुपए की तेजी आई तो किसी का फोन नहीं आया। मंदी के अंदर जिम्मेवारी ताऊ के ऊपर और तेजी के अंदर मालिक आप। साथियों, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसी के ऊपर आरोप प्रतिरोप करके, किसान के साथ लड़ाई करके, किसान के साथ टकरा करके हम कतई जीत नहीं सकते। हमारी जीत यदि होगी तो एकता में होगी। मैं लगातार 2.5 साल से ग्वार भाव के फंडामेंटल, ग्वार भाव की मजबूती, ग्वार भाव की डिमांड कम से कम 500 आदमियों के साथ बात करके आपको बता रहा हूं। मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत ऊंचे ऊंचे भावों के समाचार आए हुए हैं, परंतु मैं तस्दीक नहीं कर सकता। हमारे माननीय एक जज्जर के शेठ जी ने एक ऑडियो ग्रुपों में डाला है। मैंने उनसे कहा भी था कि ये ऑडियो मैं यूट्यूब के माध्यम से हमारा जो जागरूकता रूपी अभियान चल रहा है किसानों तक पहुंचा दूं क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी ग्रुपों में ये ऑडियो डाल दिया है। उन्होंने सपट तौर पर कहा है कि ग्वार के अंदर उन्होंने टारगेट भी दे दिए हैं और भाव भी बता दिए हैं। कतई मंदी की बात नहीं है। राजा पटवा ने लगातार बता दिया, रघुराम जी ने बता, आपके पास हजारों लाखों आदमियों ने आपको बता दिया। मोल तोल चैनल के ऊपर अमित खैरे जी ने आपको बताया, अनेक एलएन शाह ने आपको बताया, और फिर भी डिब्बा के चक्रों में आप फंस करके घबराहट पैदा करके माल काटेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी बता देना चाहता हूं। आज की जो 12,000 की आमदनियां हैं, आज की पिड़ाई 30,000 की है। 18,000 बोरी प्रतिदिन का स्टॉक कट रहा है, और यदि 18,000 प्रतिदिन का स्टॉक कटेगा तो कंपनियों का माल कट रहा है, ज्यादा दिन नहीं कट सकता। डिब्बा चोर बन चुका है, डिब्बा के अंदर माल नहीं है, उठा पटक जारी है, ऊंचा नीचा उठा रहा है, आपको माल सीतले की कोशिश कर रहा है। मैंने ये बात सपट तौर पे वीडियो में आपको बता दी कि ग्वार वाले लड्डू खाएंगे और बेच दिया वो पछताएंगे। इन भावों से ग्वार मरने वाला नहीं है, कभी बेच देना, कभी भी बेच देना। इन भावों से मरने वाला ग्वार नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फसल 40 लाख अंडर है, मैं बार बार बता चुका हूं। स्टॉक 40 लाख अंडर है। जोधपुर के गोदामों का स्टॉक 1 लाख के आसपास है। पुराना डैमेज स्टॉक खत्म होता जा रहा है।
क्योंकि 15-15 साल का पड़ा हुआ माल कोई खरीदार नहीं होता। अमेरिका टैरिफ लगाए या न लगाए, करे न करे, वो एक अलग बात है, परंतु ग्वार भाव के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं साथियों। और क्यों कर रहे हैं? यह बात समझदार किसान एक एक बात जानता है। डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, ये तीनों चीजों के ऊपर भाव टिकते हैं। यदि ग्वार पूरी दुनिया में पैदा होता तो मैं ये बात नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता, पर तो ग्वार केवल भारत के अंदर पैदा होता है और भारत के अंदर प्रोडक्शन टूट चुका है, गिर चुका है। सरकारी आंकड़े जो कुछ भी कहें वो अलग बात है, मैं सरकारी आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। मेरे काफी मित्रों ने आपको जो जानकारी दी, बाजार में सर्वेक्षण कराया, साथियों एनसीडीएक्स या बड़े बड़े एक्सपोर्ट आपसे 1000 गुना तेज होशियार हैं। वो एक एक आदमी को 2-2 लाख रुपए तनख्वाह देकर भी सर्वे करवाते हैं, स्कीमें बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि साम दाम दंड भेद सारे के सारे अपना करके ग्वार के भाव को ऊंचा नीचा उठा पटक कर करके माल छीनने की भारी भरकम कोशिश की जाएगी। और ये हुई कि 3 दिन के अंदर 600-700 रुपए ग्वार को गिराया गया। क्या डिमांड घट गई थी? क्या 2 दिन के अंदर अफरा तफरी फैल गई थी? क्या 2 दिन के अंदर देश के अंदर ग्वार पैदा हो चुका था? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, नया रैले बढ़ी, ना ग्वार पैदा हुआ, ना डिमांड घटी, तो फिर क्यों गिराया गया? आज 200 रुपए उठाया गया तो क्या डिमांड आ गई? क्या ग्वार खत्म हो गया? साथियों ये खेला आप समझिए, ये खेल समझ लीजिए। बेचे रखें आपकी मर्जी, फोन करें, जायज बात करें, अच्छी आपकी मर्जी। मैं लाइव सेशन भी चला रहा हूं, किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए एक एक बात बता रहा हूं। अनेक मित्रों के साथ जो ही मुझे समय मिलता है मैं दूर दूर से विशेषज्ञ जानकारों के साथ, कल ही शाम को पवन जोधपुर जो गम का काम किया करते थे, आज वो शिलिंग मिल चला रहे हैं, उन्होंने मेरे पास फोन किया कि आप एक वीडियो बनाकर किसानों तक पहुंचाइए ताकि किसान भ्रमित नहीं हो। ये झूठी अफवाह जो फैलाई गई है, ये अफवाह झूठी है। आज ग्वार दबा है परंतु कल उठ के चलेगा, विश्वास रखिए। परंतु साथियों कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि कल सुबह सुबह मैं वीडियो डाल चुका था और फिर राजा पटवा का वीडियो भी आ चुका था। बहुत से किसान हितैषी लोग फोन करके ये बताते हैं कि ताऊ जी कहानी ये है, किसानों तक फौरन पहुंचा दो, परंतु किसान के ऊपर कटाक्ष करते हो रुकता नहीं है। कुछ लोग लाइव सेशन में कमेंट करते हैं ये जैसे है वैसे। भाई एक किसान ने कहा 600 रुपए घटा दिया, भाई आपको घटता दिखाई दे रहा है तो आप बेच देते। मैं बेचने खरीदने की बात ही नहीं कह रहा, मैं बात कह रहा हूं बाजार की एक एक जानकारी की, बाजार की एक एक खबर की, किसान को जागरूक करने की, किसान को अपनी आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद करने की और किसान को एकता बना करके माल भाव लेने की। परंतु किसान इस बात को नहीं समझ रहा है, वो दोषारोपण कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार के फंडामेंटल में बार बार कह चुका हूं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और साथियों विश्वास के साथ कहता हूं, जब तक अच्छे और सुंदर भाव किसान को नहीं मिलेंगे तब तक ये वीडियो भी जारी रहेंगे, ये ग्वार भाव की लड़ाई भी जारी रहेगी, लाइव सेशन भी जारी रहेगा और सोशल मीडिया के ऊपर किसान एकता की आवाज को बुलंद करने के लिए एक एक पल का समय भी दिया जाएगा। पॉजिटिव सोच वाले किसान हमारे साथ जुड़ करके बाजार के अंदर व्यापारी, छोटे दुकानदार, कमीशन एजेंट, छोटे उद्योगपति और यहां तक ग्वार मिलर तक के समर्थन और सहयोग से सारा काम चल रहा है। और सभी ये चाहते हैं कि ग्वार के अंदर जो मार पड़ी है उसे जैसे कैसे करके पूरा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपोर्टरों ने ग्वार के ऊपर किसानों को लूटने, मारने, उनके घर उजाड़ने तक की जो साजिश की है, उस साजिश का लगातार भंडा फोड़ा जाए और उन्हें भगवान प्रकृति द्वारा सजा दिलाई जाए। और वही हाल होने जा रहा है। मेरे पास मौसम विशेषज्ञों के 4-5 अखबार की कटिंग आई हुई है। मैंने 2-3 मौसम विशेषज्ञों से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि 2026 इस वर्ष का सबसे गर्म साल रहेगा और एल नीनो का साया भारत के ऊपर घूमता रहेगा। जलवायु परिवर्तन का बेहद भारी मात्रा में असर देखा जाएगा। तो मान के चलो कि हर अनाज के अंदर उत्पादन की कमी देखी जाएगी। और ग्वार तो साथियों एक ऐसा जिन्स है जो ना कम पानी को मानता है और ना ज्यादा पानी को मानता है, यह मानता है संतुलन को।
ये मानता है अच्छी ज़मीन को, ये मानता है ऑर्गेनिक ज़मीन को, और ये मानता है सूटेबल तापमान और मौसम वातावरण को। ये अब इसे मिलने वाली नहीं है तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। डिमांड लगातार बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो सप्लाई बाधित होगी तो भाव 100% बढ़ेंगे। समय कितना लगेगा इस बात का मुझे पता नहीं। वीडियो सुनने के लिए, हर किसान को जगाने के लिए मोटी मोटी बातें वीडियो में बताई जाती हैं। और एक बात आखिरी में और बता दूं, मैंने मार्केट टाइम चलाने वाले सुरेश जी से जो वीडियो आया उसके बारे में भी बात की, और मैंने उनको ये भी कहा कि आप आइए, हम बैठ कर एक किसानों के लिए वीडियो बनाते हैं। उन्होंने हामी भरी है, जब भी वो आएंगे उनके साथ बैठ करके एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके अंदर किसानों की एक एक बात उनसे भी पूछी जाएगी। हम जानते तो हम भी बताएंगे। और मैंने एक मेरा ऑडियो एक मित्र के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दिया है। काफ़ी लोग किसानों और व्यापारी मेरे बंधुओं ने देख भी लिया है। साथियों, एक एक बात जो समाचार आएगा बता दी जाएगी। आज की आमदनियां 12,000 पर सिमट चुकी हैं, माल ब्लॉक हो चुका है। आज 200 रुपये की तेजी के साथ गुआर काम कर रहा है, फंडामेंटल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। भगवान क्या कर दे इस बात का कोई पता नहीं, परंतु मैं ना मंदी में था, ना मंदी में हूं और ना मंदी में रहूंगा। इस बात के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जन जन तक पहुंचाएंगे। यदि आप किसान की एकता को बनाए रखना चाहते हैं और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बुलंद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत देने का काम करेंगे, ताकि बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को जो डब्बा पर खेल खेल रहे हैं उनको जगाया जा सके और किसान, व्यापारी, मजदूर और दुकानदार को नुकसान से बचाया जा सके। जय हिंद।